हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि Node.js के रिस्पॉन्स में हम लोग HTML की फाइल को कैसे लोड करवा सकते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा ऐसा करना क्यों है। डोंट वरी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एक सर्वर क्रिएट करेंगे Node.js के अंदर, HTML की फाइल बनाएंगे और जो हमारा फाइल सिस्टम मॉड्यूल होता है Node.js में, उसके साथ हम लोग HTML वाली फाइल को लोड करवा के रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे। देन आउटपुट चेक करेंगे प्रॉपरली सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि Node.js के रिस्पॉन्स में हमें HTML वाली फाइल को क्यों लोड करवाना है। देखो, अभी तक ना हम लोगों ने कुछ फाइल्स बनाई थी, जैसे आप देख सकते हो request.js। यहाँ पे हम लोगों ने HTML का टैग इस तरीके से पास करा है। देन server.js बनाई थी, यहाँ पे भी हम लोगों ने h2 टैग इस तरीके से पास करा है। अब ये तो एक एक टैग है, ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से राइट कर दिया रिस्पॉन्स के अंदर। बट मान लो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, 100, 200, 300, 400 लाइन का, तो क्या आप लोग इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर पास कर पाओगे? आंसर है नहीं, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अलग से HTML की फाइल चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे web.html करके एक फाइल है। अगेन इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। देन मैं यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स बना देता हूँ, देन यहाँ पे बटन बना देता हूँ, बहुत सारा कंटेंट हो सकता है। अब अगर मैं इस कंटेंट को प्रॉपर एक इस तरीके से स्ट्रिंग में लिखने की कोशिश करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका होगा भी नहीं लिखने का। तो बेटर क्या है, उस कंटेंट को आप रखो HTML वाली फाइल के अंदर एंड देन उसको सर्वर में लोड करवा दो एंड इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ऑलराइट, सो अब हम लोग एक एक चीज करके बनाना शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें कई बार एक अलग से HTML फाइल को रिस्पॉन्स में लोड करवाने की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब मैं कोड में आके एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम सिंपली रखता हूँ web.js, जिसके अंदर हमारा Node.js का कोड रहेगा। एंड इसी तरीके से एक फोल्डर भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिसका नाम रख लेता हूँ लेट्स से HTML। इसके अंदर हमारी HTML की फाइल्स रहेंगी और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से web.html या फिर मे बी home.html, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर कुछ HTML का कंटेंट लिखूंगा। मैंने HTML5 का कुछ कंटेंट लिखा और यहाँ पे कर दिया वेब पेज, इस तरीके से टाइटल लिख दिया। बॉडी के अंदर मैंने एक HTML का टैग लगा दिया, वेब पेज हेडिंग, इस तरीके से करके। देन मे बी कोई इनपुट फील्ड ले लिया और इस तरीके से मैंने एक बटन भी ले लिया। ठीक है, और अब मैं web.js वाली फाइल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एक http करके कांस्टेंट बना लेता हूँ और इसके अंदर एक मॉड्यूल को रिक्वायर करूँगा, यानी कि इंपोर्ट करूँगा, जिसका नाम है http, जिससे हम लोग बेसिकली सर्वर बनाते हैं। ठीक है, एंड सर्वर बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं http.create server। देन इसके बाद में यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएंगे। देन यहाँ पे कर देंगे लिसन, जिस भी पोर्ट पे हम लोग लिसन करवाना चाहते हैं। लेट्स से मैं 3200 पोर्ट के ऊपर इसको लिसन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग सिंपली एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बना सकते हो। कूल। अब यहाँ पे ना आपको फाइल सिस्टम वाला मॉड्यूल यूज़ करना है। उसके लिए मैं एक अलग से कॉन्स्टेंट लेता हूँ, इसका नाम रखूँगा fs और यहाँ पे अगेन रिक्वायर करूँगा और इसके अंदर डाल दूंगा यहाँ पे fs, यानी कि फाइल सिस्टम ही। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे fs डॉट रीड फाइल, इस तरीके से। और इसके अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर, अच्छा, फाइल सिस्टम के साथ राइट करना मैं आपको पहले एक बार के लिए बता चुका था। इसके साथ में फाइल को डिलीट वगैरह कैसे करते हैं, देन अपेंड वगैरह कैसे करते हैं, वो हम लोग किसी और पार्ट के अंदर देख लेंगे। बट अभी के लिए हम लोग रीड वाली फंक्शनैलिटी देखेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे HTML वाली फाइल को रीड करना है सिंपली। सो यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर का नाम विच इज़ HTML, देन फाइल का नाम विच इज़ web.html। एंड इसके बाद में सेकंड पैरामीटर के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स के टाइप हैं, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट HTML के होते हैं वो होते हैं HTF-U8, इस तरीके से। और देन हम लोग यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एरर, अगर एरर आ गया, या फिर इस फाइल का डाटा। देन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दे फॉल्स, रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, या फिर सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, इस तरीके से कर सकते हैं इंटरनल एरर
सर्वर एरर, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न। और हाँ, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट को एंड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करोगे आप रिक्वेस्ट डॉट एंड, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मान लो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब कुछ सही चलता है, तो आप यहाँ पे एक एल्स कंडीशन ले सकते हो। अगर एल्स नहीं भी लेनी तो डायरेक्टली इसी तरीके से लिख सकते हो, वो भी काम करेगा, राइट। और यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो रिस्पॉन्स डॉट राइट, और राइट के अंदर आप पास कर सकते हो डेटा, और उसके बाद में यहाँ पे लिख दोगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपको हेडर भी ऐड करने पड़ेंगे कि जो ये कंटेंट है ये किस टाइप का होता है, ये भी हमें बताना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, इस तरीके से। इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर कि आपको रिस्पॉन्स कितना भेजना है, क्या भेजना है, जैसे कि हम लोग 200 भेजते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। 200 का सिंपल सा मतलब होता है कि सब कुछ सही से प्रॉपरली काम कर रहा है, कंटेंट हमारा गेट हो चुका है। और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के अंदर आप यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेंट टाइप बताओगे। सो हम लोग यहाँ पे करते हैं कंटेंट टाइप, और देन यहाँ पे कर देंगे कोलन, और यहाँ पे लिख देंगे text/html, ठीक है, अगर ये सही रहा तो। और मान लो इसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, कुछ नहीं सही से हो पाता, तो यहाँ पे दे दोगे 500, और यहाँ पे कर दोगे HTML प्लेन, टेक्स्ट प्लेन के यहाँ पे प्रॉपर प्लेन टेक्स्ट चलेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। देन यहाँ पे लिखते हैं नोडमून, और यहाँ पे लिखेंगे web.js। तो सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे आके 3200 पे रन करा है अभी के लिए, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने पहले 3000 पे था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3200, एंड यहाँ पे स्टिल परफेक्टली हमारा काम कर रहा है सब कुछ। सो अगर मैं यहाँ पे HTML वाली फाइल के अंदर अब क्या करता हूँ, जैसे एक इनपुट ले लिया, एक मैं यहाँ पे पासवर्ड भी ले लेता हूँ, ठीक है, 2 ले लिया हम लोगों ने। तो इसको एक बार के लिए हल्का सा इस वाली फाइल में रिफ्रेश करना पड़ेगा, नोड वाली फाइल के अंदर, बिकॉज ये वाली फाइल हम लोगों ने रन करी है। या फिर सर्वर को रिस्टार्ट कर सकते हो। देन आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को लोड करवा सकते हैं। टेस्ट कर लिया। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि अगर आपको स्टेटस बताना हो कि क्या स्टेटस आया, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे राइट हेड करके 200, जैसे कि अब मैं यहाँ पे नेटवर्क में आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कितना रिक्वेस्ट आया, 200 आया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 201, और अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे 201 मिल जाएगा, ठीक है। और 500 कर दूंगा, यहाँ पे मैंने लेट से मैंने 500 कर दिया, और इसको एक बार के लिए हटाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। बट ये रेड के अंदर आएगा, बिकॉज 500 एरर के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे 200 या फिर 201 ही दिखाना होता है आपको मोस्टली। तो ये मैंने वापस से लगा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन आपको नोट्स एंड कोड वगैरह कहाँ मिलेगा, द कोडिंग skills.com पे जाना है आपको। देन यहाँ पे कोर्सेज में जाओगे, सारे कोर्स मिल जाएंगे। और नोड का कोर्स यहाँ पे ये रहा, बहुत सारी वीडियोस का हम लोग यहाँ पे कोड लोड कर चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो एक एक करके, जैसे कि क्रिएट सर्वर का भी हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया था। सो जो बाकी बची हुई वीडियोज़ हैं, डेली हम लोग 2-2 3-3 वीडियोज़ का यहाँ पे नोट्स और कोड वगैरह डाल देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।